नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसे कुछ देशों से खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है और भारत के साथ साथ बाकी देशों पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार अपनी ताकत खोता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो भारत का रुपया पूरी तरीके से लूट चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन अब इसी भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर और बाकी की करेंसियों की नींद उड़ाकर रख दिया है। अब इस भारतीय रुपये ने पिछले एक हफ्ते में अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ाया है कि इसने पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विदेशी इन्वेस्टर्स के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 महीने के हाईएस्ट लेवल 85.93 पर पहुंच गया है। इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार ट्रंप के द्वारा भारतीय रुपये के खिलाफ उठाया गया कदम किस तरीके से उन पर ही भारी पड़ चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक 83 से 84.1 रुपये की कीमत थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही इस बार इलेक्शन हुआ और अमेरिका में ट्रंप के जीतने के बाद धीरे धीरे डॉलर के सामने भारतीय रुपया गिरने लगा और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद जैसे जैसे कुछ देशों पर टैरिफ लगाई गई और भारत के साथ साथ ब्रिक्स देश पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, तो वहीं से भारतीय रुपया गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले लगभग 87.8 प्रति डॉलर पहुंच गया था। लेकिन हीरो की तरह हमारे भारतीय रुपये ने भी जबरदस्त एंट्री मारी है, और एंट्री भी ऐसी मारी है कि डॉलर के ऊपर मुसीबत के बादलों के नए बोझ को लाद दिया। उसके बजाय अमेरिकी डॉलर की धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप ने चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर टैरिफ लगाया है और बाकी के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी में है, उस हिसाब से अमेरिकी डॉलर भी अपनी बहुत बड़ी ताकत खो सकता है। ट्रंप का टैरिफ भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अमेरिकी टैरिफ से भारत को बहुत ही कम यानी कि न के बराबर नुकसान होगा। आखिर भारतीय रुपया अचानक से मजबूत होना क्यों शुरू हो गया? इसका मुख्य कारण यही है कि विदेश के इन्वेस्टर जो भारत में पैसा लगाए थे, वह भारत से निकालकर दूसरे देशों में लगाना शुरू कर चुके थे। लेकिन इसी बीच दुनिया की जानी-मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा यह बात कही जाती है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बल्कि 6.4% की रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ती रहेगी, जो कि दुनिया की सबसे बढ़ती हुई जीडीपी रहेगी। इसके बाद भारतीय शेयर बाजार में बम्पर निवेश आ रहा है, जिससे रुपए को समर्थन मिला है। उदाहरण के लिए अमेरिका की एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं, और साथ ही विदेशी निवेशकों ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूती मिली, तो आने वाले सालों में रुपए की ताकत और बढ़ सकती है, बल्कि यह देश की आर्थिक सेहत का भी संकेत देती है। आपको क्या लगता है कि भारत का रुपया डॉलर को टक्कर देने के मुकाम तक पहुंच पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।